Hello students, the topic of this video is differences between DNA and RNA. आज हम DNA और RNA के बीच में कुछ differences देखने वाले हैं। अब ये DNA और RNA होते क्या हैं? ये जो आपके DNA और RNA हैं, ये हैं न्यूक्लिक एसिड्स। DNA और RNA को न्यूक्लिक एसिड्स कहा जाता है, which are essential biomolecules that store and transmit genetic information. ये बायोमोलिक्यूल्स हैं न्यूक्लिक एसिड्स जो कि स्टोर करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं दे आर लॉन्ग चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये एक लंबी चेन होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। एंड न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप, अ पेंटोज शुगर एंड अ नाइट्रोजिनस बेस। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपके तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक आपका नंबर वन इज़ फॉस्फेट ग्रुप, सेकंड इज़ पेंटोज शुगर एंड थर्ड इज़ नाइट्रोजिनस बेस। तो ऐसे ही जब आपके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? मोनोमर हैं। जब ऐसे ही आपके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो आपका बनता है एक चेन डीएनए या आरएनए का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम डिफरेंसेस देखते हैं बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए यूजुअली अकर्स इनसाइड न्यूक्लियस एंड सम सेल ऑर्गेनेलीज। डीएनए जो है वो मेनली न्यूक्लियस और कुछ सेल ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में तो हम जानते ही हैं। सेल ऑर्गेनेली की अगर हम बात करें तो ये होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, जिनको हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज भी कहते हैं। ये अपने खुद डीएनए प्रेजेंट होने की वजह से ये जो दो आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं ये अपने एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रोटीन्स, तो ये अपने प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं। Very little RNA occurs inside nucleus. न्यूक्लियस के अंदर RNA बहुत ही कम पाया जाता है। Most of it is found in the cytoplasm. और ज़्यादातर ये कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस के अंदर जो आपका DNA है, जब वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है तो बनता है आपका मैसेंजर RNA, और यही मैसेंजर RNA फिर आपका बाद में साइटोप्लाज्म में आ जाता है, जहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस की हेल्प से पॉलीपेप्टाइड का यानी कि प्रोटीन चेन का फॉर्मेशन होता है। तो साइटोप्लाज्म में आपके मैसेंजर आरएनए भी हो गए, राइबोसोमल आरएनए जो कि राइबोसोम में प्रेजेंट होते हैं, और ट्रांसफ़र आरएनए जो कि ट्रांसलेशन प्रोसेस में ही पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डीएनए इज़ दी जेनेटिक मटीरियल। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटीरियल है। आरएनए इज़ नॉट दी जेनेटिक मटीरियल एक्सेप्ट इन सर्टेन वायरसेस। कुछ वायरस को छोड़ के आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आरएनए सिर्फ अगर जेनेटिक मटेरियल है तो वायरस में ही है, बाकी और किसी किंगडम के ऑर्गेनिज्म में नहीं है, चाहे वो मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांटी हो या एनिमेलिया हो। अभी जेनेटिक मटेरियल होता क्या है? तो जेनेटिक मटेरियल एक वो सब्सटेंस है दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है और पास करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जेनेटिक मटेरियल एक वो सब्सटेंस है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है और पास करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, और कंट्रोल करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड बिहेवियर को। तो हमने देखा डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है। आरएनए जो है आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं है, लेकिन कुछ वायरस में है। एग्जाम्पल है आपका जैसे कि रियो वायरस। इसके अलावा टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए इज़ डबल स्ट्रैंडेड विद द एक्सेप्शन ऑफ सम वायरसेस। डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, यानी कि दो स्ट्रैंड से मिलके बना होता है आपका डीएनए,
और ये 2 स्ट्रैंड जब होते हैं तो ये हेलिकल फॉर्म का हेलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो एक्सेप्शन है वो है आपका 5X174। ये वायरस है जिसमें कि आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, और वो भी कैसा, सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड एक्सेप्ट इन सर्टेन वायरसेस। आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं कुछ वायरस को छोड़ के, और उसका नाम है रियो वायरस। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड है क्या? सिंगल स्ट्रैंडेड जो है वो सिंगल चेन है न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए आरएनए में से कुछ भी हो सकता है, उसकी सिंगल चेन को हम सिंगल स्ट्रैंडेड कहेंगे। और डबल स्ट्रैंडेड अगर आपके 2 इंटरवाइंड स्ट्रैंड्स हों, 2 स्ट्रैंड जो आपस में मिले हुए हों, टिपिकली फॉर्मिंग अ डबल हेलिक्स, और जो डबल हेलिक्स का फॉर्मेशन करें उसको हम डबल स्ट्रैंडेड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डीएनए कंटेन्स ओवर अ मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स मिलियंस में होते हैं। हमने पहले ही इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आपका मोनोमर है जो मिल के डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन करता है, एक लंबी चेन बनाता है। न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक पेंटोज शुगर और एक आपका नाइट्रोजिनस बेस। बात करें आरएनए की तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप आरएनए कंटेन्स 70 to 12,000 न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप, यानी कि मैसेंजर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है या ट्रांसफ़र आरएनए है, उसमें 70 से 12,000 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। डीएनए में देखें तो मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए कंटेन्स डीऑक्सीराइबोज शुगर। जो हम पेंटोज शुगर की बात कर रहे थे तो डीएनए के केस में ये डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, और आरएनए की बात करें तो इट कंटेन्स राइबोज शुगर। अब ये डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर हैं क्या? तो डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है इट हैज़ अ हाइड्रोजन एटम एट द सेकेंड कार्बन। जो पेंटोज शुगर है उसका जो सेकेंड कार्बन है उसके पास उससे अटैच होता है आपका हाइड्रोजन एटम, वाइल जो राइबोज शुगर है इट हैज़ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप एट द सेकेंड कार्बन पोजिशन। जो सेकेंड कार्बन पोजिशन है राइबोज शुगर में उसके पास उससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप अटैच्ड होता है। नाउ दिस सिंगल ऑक्सीजन एटम डिफरेंस मेक्स डीऑक्सीराइबोज मोर स्टेबल। ये जो ऑक्सीजन का डिफरेंस आ गया, यानी कि राइबोज शुगर में OH है तो वहाँ पे एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो गया, डीऑक्सीराइबोज में वहाँ सेकेंड कार्बन पे सिर्फ H ग्रुप है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो इस वजह से डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है आपका डीएनए में वो ज़्यादा स्टेबल होता है, एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर द रोल इन डीएनए। इसी की वजह से इसका डीएनए में रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है एज द लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो डीएनए जो है आपका हम जानते हैं कि एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है, और ये बहुत स्टेबल होता है और लेस रिएक्टिव होता है। आरएनए की बात करें तो आरएनए जो है आपका लेस स्टेबल और मोर रिएक्टिव होता है। आई रिपीट, डीएनए इज़ मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। इसी डीऑक्सीराइबोज शुगर की वजह से आपका डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है और लेस रिएक्टिव है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल है वो उतनी ही कम रिएक्टिव होगी, कम रिएक्ट करेगी। और आरएनए आपका लेस स्टेबल है और मोर रिएक्टिव है। सो हम बात कर रहे थे डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर की। सो डीऑक्सीराइबोज is more stable, which is essential for the role in DNA as the long-term storage of genetic information. Whereas the more reactive ribose in RNA is suited for its temporary roles in protein synthesis. जो राइबोज शुगर है जो बहुत रिएक्टिव है आरएनए में, उसका रोल टेम्परेरी है, और वो भी किस में? सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस में। सो आई होप आपको यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नाइट्रोजन बेस थाइमीन अकर्स इन डीएनए
along with 3 others, एडिनाइन, साइटोसिन एंड गुआनिन। डीएनए की अगर हम बात करें तो इसमें जो नाइट्रोजन बेसेस हैं वो हैं आपके थाइमीन, एडिनाइन, साइटोसिन और गुआनिन। बात करें आरएनए की तो थाइमीन इज़ रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। इसमें जो है आपका थाइमीन वो यूरेसिल से रिप्लेस्ड हो जाता है। आरएनए में थाइमीन की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल। द अदर 3 आर सिमिलर, एडिनाइन, साइटोसिन एंड गुआनिन। बाकी तीनों सिमिलर हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डीएनए में थाइमीन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है, और बाकी 3 आपके सेम है डीएनए और आरएनए में, एडिनाइन, साइटोसिन, गुआनिन। नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए इज ऑफ ओनली 2 टाइप्स। डीएनए जो है आपके वो 2 टाइप के होते हैं, इंट्रा न्यूक्लियर एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। अब ये इंट्रा न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है क्या? इंट्रा न्यूक्लियर मीन्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि जो आपका क्रोमोसोमल डीएनए है जो क्रोमोसोम में है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो आपके सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज में है, जिनके नाम क्या थे? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। बात करें आरएनए की तो देयर आर एटलीस्ट 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से बनता है, और ये फिर बाद में आपका न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है और ट्रांसलेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, और ट्रांसफर आरएनए भी आपका एंटीकोडोन्स को लाते हैं सो दैट पॉलीपेप्टाइड की चेन फॉर्म हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए रेप्लिकेट्स टू फॉर्म न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए जो है आपका वो रेप्लिकेशन प्रोसेस करता है, रेप्लिकेट करता है यानी कि डुप्लीकेट करता है, जिससे कि नए डीएनए के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है इसकी मदद से डीएनए अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है। डीएनए ट्रांसक्राइब्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू आरएनए, और डीएनए ट्रांसक्राइब होके अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आरएनए यानी कि स्पेसिफिकली मैसेंजर आरएनए में ट्रांसफ़र कर देता है। आरएनए कैनॉट नॉर्मली रेप्लिकेट इटसेल्फ। आरएनए खुद से रेप्लिकेट नहीं हो सकता है। आरएनए ट्रांसलेट्स द ट्रांसक्राइब्ड मैसेज फॉर फॉर्मिंग पॉलीपेप्टाइड्स। आरएनए जो है वो ट्रांसलेट कर देता है ट्रांसक्राइब्ड मैसेज को, जो उसने ट्रांसक्राइब किया था डीएनए से, उसको वो ट्रांसलेट कर देता है फॉर फॉर्मिंग पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स इज अ चेन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट, डीएनए कंट्रोल मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक्स। डीएनए जो है वो मेटाबॉलिज्म और जेनेटिक्स को कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग वेरिएशंस, क्योंकि डीएनए में वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं। आरएनए ओनली कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डीएनए। जब डीएनए से इंस्ट्रक्शन मिलता है तो आरएनए सिर्फ मेटाबॉलिज्म को ही कंट्रोल करते हैं। और डीएनए से इंस्ट्रक्शन कैसे मिलता है? डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है तो मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और फिर वही मैसेंजर आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज प्यूरिन एंड पिरिमिडीन बेसेस आर इन इक्वल नंबर। ये प्यूरिन एंड पिरिमिडीन बेसेस हैं क्या? तो प्यूरिन एंड पिरिमिडीन बेसेस आपके नाइट्रोजिनस बेसेस हैं, जो हमने न्यूक्लियोटाइड में पढ़ा था, एक कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोटाइड का। तो प्यूरिन एंड पिरिमिडीन जो हैं आपके डीएनए में वो इक्वल नंबर में होते हैं। ये चरगाफ रूल को फॉलो करते हैं। चरगाफ रूल के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्यूरिन्स आपके होते हैं एडिनाइन और गुआनिन, और पिरिमिडीन होते हैं आपके थाइमीन एंड साइटोसिन। आरएनए की बात करें तो देयर इज़ नो प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन द नंबर ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडीन बेसिस। यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये इक्वल नंबर्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड होता है, तो अगर एक एडिनाइन है तो उसके साथ एक आपका थाइमीन जुड़ेगा, एक गुआनिन है तो एक आपका उसके साथ साइटोसिन जुड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा।
अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।